दास ने जेल जाने की लीला यह देखने के लिए की है कि मेरे सतलोक जाने के पश्चात संगत वाले इस अनमोल मिशन को कैसे चलाएंगे। अब तो दास संसार में है, जो भी त्रुटि अनुयायी करेंगे उनको समझाकर सीधे मार्ग पर ले आऊंगा। यदि कोई भगत या भगत मति समझाने के पश्चात भी सुधार नहीं करेगा तो वह हमारे काम का नहीं है, वह तो चेडू है। चेडू क्या है यह बताता हूं। दूध से दही और दही से मक्खन बनता है। मक्खन अधिक समय ठीक नहीं रहता, इसलिए उसे गर्म किया जाता है। गर्म करने के पश्चात जो लस्सी घी में होती है वह ऊपर आ जाती है, जो कई दिन घी में रहने से खराब हो जाती है। वह लस्सी नहीं कही जाती, उसे हरियाणा में चेडू कहते हैं। यानी बेकाम का पदार्थ होता है। उसको एक बर्तन में डालकर उसमें ठंडा पानी डालकर कुछ देर छोड़ दिया जाता है। यदि थोड़ा बहुत घी उसमें रह गया होता है वह जम जाता है। फिर उस जमे घी को भी निकाल लिया जाता है, क्योंकि उस घी बनाने वाली को पता होता है कि घी प्राप्त करने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। भैंस या गाय मोल लेनी, उसका चारा मोल लेना, या किसान है तो चारा घर का होता है, उसे बेचे तो धन मिलता है, वह भी घी बनाने के खर्च में ही गिना जाता है। फिर भैंस गाय की देखरेख, दूध निकालना, गर्म करना, दही बनाना, फिर मक्खन बनाना, तब मक्खन को गर्म करके शुद्ध घी तैयार किया जाता है। इसलिए घी बनाने वाली बहन, बेटी या माई घी का कण भी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहती। उस चेडू के ठंडा होने पर जरा सा भी घी मिलता है तो उसे भी निकाल कर रख लेती है। उसको शुद्ध घी इतना प्रिय होता, घी का एक कण भी नहीं छोड़ती। फिर उस चेडू फुई को फेंक देती है। इसी प्रकार दास ने सन 1994 से 2014 तक तथा वर्तमान तक सत्संग की वीडियो यानी नूरी शरीर से ज्ञान समझाकर सत्संग पर सत्संग सुनाकर सर्व सदग्रंथों को वीडियो के माध्यम से सबको दिखाकर संगत रूपी मक्खन निकाला है। अब उस मक्खन को ताया गर्म किया है। इसमें जो चेडू होगा वो ऊपर आ जाएगा। वह चेडू तो ऊपर आ चुका है। दास का यह पत्र रूपी ठंडा पानी है। यदि कोई कण यानी अच्छी आत्मा उस चेडू में होगी उसे निकाल लूंगा, क्योंकि दास को शुद्ध घी यानी भगत आत्माएं जान से भी प्यारी हैं। उनके लिए भटक रहा हूं, दूसरी बार बिना दोष के जेल में हूं, परंतु आशा करता हूं कि एक दिन सत्य की जीत होगी। परमेश्वर कबीर जी से कुछ नहीं छिपा है। मुझे चाहे कितना कष्ट मिले, परमात्मा की आत्माएं काल के जाल से निकले, अपना कल्याण करवाकर अपने निज घर सतलोक में चली जाएं। दास आपको मासुखी देखना चाहता है, मुझे अपने कष्ट की कोई परवाह नहीं है, परंतु जो बन में बांस उपजा है इससे डर लग रहा है। गरीबदास जी ने कहा है कि संगत माही कुसंगत उपजा, जैसे बन में बांस। आप घिस घिस आग लगाया करें बनखंड का भी नाश, अर्थात जैसे वन में अन्य फलदार व कीमती लकड़ी वाले पेड़ों के साथ साथ बांस भी उग जाता है। तेज हवा चलने पर बांस एक दूसरे के साथ टकराते हैं, उस घर्षण से जंगल में आग लग जाती है, जिससे पूरे जंगल के फलदार पेड़ भी जलकर नष्ट हो जाते हैं। यह संजय साकर तथा पौन जयपुर वही कुसंगत उपजी है। कुछ संगत के भगत भी इनके साथ लगे थे। जब दास को पता चला कि संजय व पौन नाम के दो जालिम संगत में आग लगा रहे हैं, तब सब संगत को आदेश दिया कि इनका साथ छोड़ दो। जिन भक्तों को मैंने जिम्मेदारी दे रखी है उनकी बातें मानो। दान के सब पैसों का हिसाब दास के पास आता है, एक पैसा भी गलत प्रयोग नहीं हो रहा। कमेटी वालों ने सब हिसाब बनाकर संगत के पुराने भक्तों को दिखाया। इतना रुपया आज तक दान में मिला है, इतना वकीलों व भक्तों के घर सहायता तौर पर दिया गया है। संगत बहुत समझदार है, वह तुरंत मान गई और दास ने संजय दिल्ली तथा पवन जयपुर को गुरुद्रोही घोषित कर दिया। फिर तो सब संगत उनसे किनारा कर गई। कुछ भोले नए भगत थे, वे अभी तक इस जालिम संजय की बातों में फंसे हैं। उनको सतर्क करने के लिए यह पत्र भेजा है। आशा करता हूं कि बुद्धिमान भगत भगतमती इस पत्र को पढ़कर इसकी असलियत से परिचित होकर इससे दूर हो जाएंगे, नाम शुद्ध करवाकर अपना मानव जीवन धन्य बनाएंगे।
संजय साकट दिल्ली के खेमे को छोड़कर आए भक्तों ने जो और जानकारी दी थी उसका खंडन आगे और करता हूं। संजय दिल्ली अपने को श्री सिख गुरु नानक देव जी की आत्मा बताता है। यह सफेद झूठ है। यदि वह श्री नानक जी वाली आत्मा है तो इससे सिद्ध हुआ कि श्री नानक जी का मोक्ष नहीं हुआ है, वह जन्म मरण के चक्कर में पड़ी है, जो वर्तमान में संजय रूप में जन्मी है। मोक्ष प्राप्त प्राणी वह है जो कभी लौटकर संसार में कभी जन्म न ले। श्री नानक जी को स्वयं सतपुरुष कबीर साहिब कबीर देव बेई नदी पर स्नान के समय मिले थे, सतलोक लेकर गए थे, फिर पृथ्वी पर उसी शरीर में छोड़ा था कि कबीर धानक यानी जुलाहा सतपुरुष है, करतार यानी सबका सृजनहार यानी उत्पत्ति करता है। यदि श्री नानक जी परमात्मा से दीक्षा लेकर पार नहीं हुए तो क्या यह गुरुद्रोही बनकर पार हो जाएगा? कभी नहीं। संजय दिल्ली अपने को श्री नानक देव यानी सिख धर्म प्रवर्तक वाली आत्मा बताता है और इसको मूल ज्ञान गुप्त ज्ञान है। तो मेरे पास टिंडे लेने आया था, पहले ही अपना पंथ चला लेता। कोई झूठ बकना इसका मकसद है। भोले भक्तों को भ्रमित करके गुरु स्वयं ही बना है। प्रेत योनि में जाएगा। जो परमात्मा कबीर जी ने अध्यात्म ज्ञान श्री नानक जी को बताया था वह सिखों के गुरु ग्रंथ साहिब में अंकित है। वही ज्ञान दास बता रहा है। श्री नानक वाली आत्मा इससे भिन्न ज्ञान कौन सा बताएगी? इससे भिन्न जो भी ज्ञान है वह अज्ञान है। काल के दूत की पहचान। जिस समय जोगजीत रूप में आए परमेश्वर कबीर जी से काल ज्योति निरंजन ने विवाद किया था, तब काल ने कहा था कि आप एक सच्चा कबीर पंथ चलाओगे, उससे पहले मैं 12 पंथ चलाऊंगा, 12 अपने यानी काल दूत भेजूंगा, जो सत्संग में तो तेरी वाणी यानी साखियों शब्दों चौपाइयों आदि बोलेंगे, परंतु उनका अर्थ गलत बनाकर सारी जनता को गुमराह करेंगे। उन 12 पंथों के पश्चात और अनेकों पंथ अपने दूत भेजकर चलाऊंगा, सब जीवों को भरमाऊंगा। उन काल के चलाए पंथों के गुरुजन वर्तमान तक कबीर जी की वाणियों का गलत अर्थ करके जनता को भ्रमित कर रहे हैं। संजय दिल्ली भी यही कर रहा है। सत्संग व वाणी तो मेरे सत्संगों की चलाता है। ऑडियो व वीडियो दोनों स्वरूप यानी फोटो भी मेरा वो कबीर परमेश्वर का रखता है, परंतु अपने अज्ञान से मेरे तत्व ज्ञान को अज्ञान बनाकर भ्रमित करता है। सफाई देता है कि यदि मैं काल का दूत होता, जैसा रामपाल ने मुझे काल का दूत बताया है, तो क्या मैं उनके सत्संग की वाणी सुनता या आश्रम में वाणी चलाता? संजय दिल्ली जिस प्रकार मेरे द्वारा बताए तत्व ज्ञान का अनर्थ करके बताता है, सामान्य भोला भगत भ्रमित हो जाता है। उदाहरण यह कहता है कि पेड़ की जड़ को रामपाल ने पूर्ण ब्रह्म बताया है। जड़ पूर्ण ब्रह्म नहीं हो सकती, उसे पोषक तत्व मिट्टी से मिलता है। पूर्ण ब्रह्म को किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं है, जड़ को मिट्टी का सहारा लेना पड़ता है। इसका उत्तर जैसे विद्यालय में अध्यापक विद्यार्थियों को समझाते हैं कि दिन रात कैसे बनते हैं, उसके लिए एक तेल से जगने वाला दीपक एक मेज पर रखा जाता है तथा एक ग्लोब फुटबॉल के आकार का एक स्टैंड पर लटकाया जाता है। अध्यापक कहता है कि बच्चों, दीपक को सूर्य मानो, ग्लोब को पृथ्वी मानो। पृथ्वी घूमती है, तब जो भाग सूर्य के सामने आता जाता है वहां दिन होता है, जो भाग सूर्य के सामने नहीं होता वहां रात होती है। इस संजय जैसा मूर्ख विद्यार्थी तर्क दे कि दीपक सूरज नहीं हो सकता। दीपक को जगने के लिए तेल का सहारा लेना पड़ा, माचिस का सहारा लेना पड़ता है। सूर्य को किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं। क्या वह विद्यार्थी बुद्धिमान हो सकता है? क्या वे उसके साथी जो उसके ऐसे तर्कों को सुनकर उसकी बातों तर्कों को सही मानते हैं, वे बुद्धिमान हो सकते हैं? दोनों मूर्ख हैं। यह तो एक उदाहरण है। ऐसा तर्क देना ही मूर्खता का परिचय देता है। सत साहेब जी, इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा किसी को भी नीचा दिखाना
वह किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा संत रामपाल जी महाराज जी के अध्यात्म ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना है, जिससे भक्त समाज जागरूक हो सके। तो आइए देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अध्यात्म ज्ञान को। उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक अंधश्रद्धा भक्ति खतरा ए जान, पेज नंबर 36 से। श्री नानक जी द्वारा शराध भरम खंडन। अन्य उदाहरण, सिख धर्म के प्रवर्तक श्री नानक देव साहिब जी की जीवनी में एक घटना ऐसी है जिसका वर्णन करता हूँ, जो पवित्र पुस्तक भाई बाले वाली जन्म साखी श्री नानक देव में लिखी है। इसकी एडिंग है, आगे साखी दुनिचंद खतरी नाल होई। संक्षिप्त प्रकरण इस प्रकार है। श्री नानक जी को परमात्मा बेई नदी पर उस समय मिले थे जिस समय श्री नानक जी सुल्तानपुर शहर से सुबह के समय प्रतिदिन की तरह बेई नदी में स्नान करने के लिए गए थे। अन्य नगरवासी भी स्नान कर रहे थे। उस समय परमेश्वर कबीर जी बाबा जिंदा के वेश में आए और श्री नानक जी के साथ दरिया में स्नान करने के बहाने प्रवेश हुए। अन्य उपस्थित व्यक्ति देख रहे थे। दोनों ने दरिया में डुबकी लगाई, परंतु बाहर नहीं आए। दोनों को दरिया में डूबा मान लिया गया था। परमेश्वर जी श्री नानक जी की आत्मा को लेकर, यानी शरीर को दूर जंगल में छोड़कर अपने साथ अपने निवास स्थान सतलोक यानी सचखंड में ले गए। 3 दिन तक काल ब्रह्म के 21 ब्रह्मांडों, अक्षर पुरुष के 7 संख ब्रह्मांडों तथा अपने सतलोक के असंख्य ब्रह्मांडों की स्थिति को आंखों दिखाया, यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान बताया तथा यथार्थ मोक्ष मंत्र सतनाम, यानी जो 2 अक्षर का है, जिसमें एक ओम मंत्र है तथा दूसरा गुप्त है, जो उपदेशी को बताया जाता है, से मुक्ति होना बताया। फिर एक नाम यानी सार नाम का विशेष योगदान मानव के मोक्ष की साधना में है, उससे परिचित कराया तथा सतनाम और सार नाम को कलयुग के 5505 वर्ष बीत जाने तक गुप्त रखने की आज्ञा दी। पेज नंबर 37। श्राद्ध पिंडदान आदि कर्म कांड को व्यर्थ बताया और स्वर्ग नरक को दिखाया। तीसरे दिन श्री नानक जी की आत्मा को शरीर में प्रवेश करके अंतर ध्यान हो गए। उसके पश्चात श्री नानक जी ने अपने 2 शिष्यों भाई बाला तथा मर्दाना को साथ लेकर प्रभु से प्राप्त यथार्थ ज्ञान व आंखों देखी ऊपर की लोकों की व्यवस्था का प्रचार करने के उद्देश्य से देश प्रदेश में 12 वर्ष भ्रमण किया। उसी दौरान लाहौर में एक धनी व्यक्ति दुनीचंद खत्री की प्रार्थना पर उनके घर गए। उस दिन सेठ दुनीचंद खत्री ने अपने पिताजी का श्राद्ध किया था। कई ब्राह्मणों को भोजन करवाया तथा वस्त्र व हजारों रुपए दक्षिणा दी थी। श्री नानक जी ने पूछा कि हे दुनीचंद, आज किस उपलक्ष्य में इतने पकवान बनाए हैं? दुनीचंद ने बताया कि महाराज जी, आज मेरे पिताजी का श्राद्ध किया है। श्री नानक जी ने पूछा कि आपके पिताजी कहाँ हैं? उत्तर दुनीचंद का कि वे स्वर्गवासी हो चुके हैं। श्राद्ध करने से उनको 1 वर्ष तक स्वर्ग में भूख नहीं लगती। यह बात सुनकर श्री नानक जी ने कहा कि हे दुनीचंद, आपको आपके अज्ञानी गुरुओं ने भ्रमित कर रखा है। आपका पिताजी तो बाघ के शरीर को प्राप्त होकर उस जंगल में एक वृक्ष के नीचे भूख से व्याकुल बैठा है। यदि मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो जांच कर सकते हो। तू एक व्यक्ति का भोजन तैयार कर, उस जंगल में जा। तेरी दृष्टि पड़ते ही मेरे आशीर्वाद से उस बाघ यानी सिंह को मनुष्य बुद्धि आ जाएगी। उसको अपना पूर्व जन्म भी याद आ जाएगा। दुनीचंद जी को श्री नानक जी पर पूर्ण विश्वास था कि इन्होंने जो बोल दिया वह सिद्ध है। इस महात्मा में लोग बड़ी शक्ति बताते हैं। दुनीचंद सेठ एक व्यक्ति का भोजन जो श्राद्ध के बाद बचा था लेकर उस बताए जंगल में उसी झाड़ के पास गया तो एक सिंह दिखाई दिया, जो दुनीचंद की ओर कुत्ते की तरह दुम हिला हिलाकर भाव प्रकट करने लगा कि मैं कोई हानि नहीं करूंगा, आजा मेरे पास। दुनीचंद सेठ ने भोजन बाघ के सामने थाली में रख दिया। सर्व भोजन बाघ खा गया। दुनीचंद ने पूछा कि
हे पिताजी, आप तो बड़े धर्म कर्म करते थे। आप तो सदा शाकाहारी रहे थे। आपकी यह दशा कैसे हुई? श्री नानक महाराज जी की शक्ति से सिंह ने कहा कि बेटा, जब मेरे प्राण निकल रहे थे उसी समय साथ वाले मकान में मांस पकाया जा रहा था। उसकी गंध मेरे तक आई। मेरे मन में मांस खाने की इच्छा हुई। उसी समय मेरे प्राण निकल गए, जिस कारण से मुझे शेर का शरीर मिला। बेटा दुनीचंद, आप किसी पूर्ण संत से दीक्षा लेकर अपने जीव का कल्याण करा लेना। मानव जीवन बड़ी कठिनता से मिलता है। यह कहकर शेर जंगल की ओर गहरा चला गया। दुनीचंद ने उन अज्ञानी धर्म गुरुओं को धिक्कारा कि सबको भ्रमित कर रहे हैं। अब विश्वास हुआ कि श्राद्ध करने से कोई लाभ मृतक को नहीं मिलता। पेज नंबर 38। घर आकर श्री नानक जी के चरणों में गिरकर अपने कल्याण के लिए यथार्थ भक्ति का ज्ञान तथा मंत्र लेकर आजीवन स्मरण किया तथा सर्व अंधविश्वास वाली साधना त्याग दी, जो शास्त्रों को विरुद्ध कर रहा था। मानव जीवन सफल किया। अन्य उदाहरण, संत गरीबदास जी द्वारा श्राद्ध भ्रम खंडन। संत गरीबदास जी महाराज यानी गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, प्रांत हरियाणा वाले की श्री नानक जी की तरह 10 वर्ष की आयु में सन 1727 में नला नाम के खेत यानी जंगल में जिंदा बाबा के वेश में परम अक्षर ब्रह्म मिले थे। उस समय छुड़ानी गांव के 10-12 व्यक्तियों ने बाबा जिंदा को देखा, बातें की। अन्य व्यक्ति अपने अपने कार्य में लग गए। बालक गरीबदास जी की आत्मा को निकालकर परमात्मा सतलोक ले गई। ऊपर के सब लोकों का अवलोकन करवाकर सर्व यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान बताकर लगभग 8-9 घंटे बाद वापिस शरीर में प्रविष्ट कर दिया। बालक गरीबदास जी को मृत जानकर चिता पर रख दिया था। अग्नि लगाने वाले थे। उसी समय संत गरीबदास जी उठकर घर की ओर चल पड़े। परमेश्वर कबीर जी ने उनको यथार्थ भक्ति ज्ञान दिया। उनके बहुत सारे शिष्य हुए। गांव छुड़ाने के एक भक्त को संत गरीबदास जी की बात पर विश्वास नहीं था कि श्राद्ध कराया हुआ मृतक को नहीं मिलता। श्राद्धों के दिनों में उस भक्त के दोनों माता पिता के श्राद्ध लगातार 2 दिन किए गए। पहले दिन माता जी का और अगले दिन पिताजी का। संत गरीबदास जी ने कहा कि हे भक्त, आपके माता पिता तो तुम्हारे खेत की जोड़ी यानी जिसे ग्रामीण भाषा में लेट यानी छोटा तालाब जोड़ी कहते हैं, पर भूखे रो रहे हैं। आप 2 व्यक्तियों का भोजन लेकर मेरे साथ चलो। वह भक्त अति शीघ्र अपने पिता के श्राद्ध से बची खीर व रोटी 2 व्यक्तियों की लेकर संत गरीबदास जी के साथ गया। उनके खेत में बनी जोहड़ी से लगभग 200 फुट दूर खड़े होकर संत गरीबदास जी ने आवाज लगाई कि हे फतेह सिंह तथा दयाकोर यानी काल्पनिक नाम, आओ, आपका पुत्र आपके लिए भोजन लाया है। उसी समय गिद्दड़ तथा गिदड़ी झाड़ियों से बाहर निकले। पहले तो ऊपर को मुख करके चिल्लाए, फिर दौड़े दौड़े संत गरीबदास जी के पास आए। दोनों के सामने खीर रोटी रख दी। शीघ्र शीघ्र खाकर दौड़ गए। उस दिन उस भ्रमित भक्त का अज्ञान भंग हुआ। वह प्रतिदिन 2 व्यक्तियों का भोजन जैसा भी घर पर बनता था, एक समय उस जोड़ी की झाड़ियों में रख देता। प्रतिदिन वे दोनों जानवर भोजन खा जाते। कुछ वर्ष पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। यह देखकर भी अन्य गांव वालों को उस भक्त का मजाक करते थे कि तेरे को गरीबू यानी संत गरीबदास जी को गांव के लोग गरीबा या गरीबू आदि आदि अपभ्रंश नामों से पुकारते थे, ने बहका दिया है। श्राद्ध नहीं करता, बड़ी हानि हो जाएगी। परंतु भक्त को अटल विश्वास हो चुका था। आजीवन मर्यादा में रहकर साधना करके जीवन सफल किया। पेज नंबर 39। जीवन में कोई हानि नहीं हुई, अपितु अद्भुत लाभ हुए। धनी हो गया। सैकड़ों गाय मोल ले ली। बड़ी हवेली यानी कोठी बना ली। कुछ वर्ष पश्चात बच्चों ने भी दीक्षा ले ली। सुखी जीवन जिया। अन्य उदाहरण, लेखक यानी रामपाल दास द्वारा श्राद्ध भ्रम खंडन सत्य कथा। मेरे पूज्य गुरुदेव स्वामी राम देवानंद जी गांव बड़ा पैंतावास, तहसील चक्की दादरी, जिला भिवानी यानी हरियाणा प्रांत में के निवासी थे।
जो लगभग 16 वर्ष की आयु में पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति के लिए अचानक घर त्याग कर निकल गए। प्रतिदिन पहनने वाले वस्त्रों को अपने ही खेतों के निकट घने जंगल में किसी मृत पशु की अस्थियों के पास डाल गए। शाम को घर न पहुंचने के कारण घर वालों ने जंगल में तलाश की। रात्रि का समय था। कपड़े पहचान कर दुखी मन से पशु की अस्थियों को बच्चे की अस्थियां जानकर उठा लाए तथा यह सोचा कि बच्चा जंगल में चला गया, किसी हिंसक जानवर ने खा लिया। अंतिम संस्कार कर दिया। सर्व क्रियाएं की। 13वीं वर्षोदी यानी वर्षी आदि की तथा श्राद्ध भी निकालते रहे। लगभग 104 वर्ष की आयु प्राप्त होने के उपरांत स्वामी जी अचानक अपने गांव बड़ा पैंतावास, जिला भिवानी, तहसील चरखी दादरी, हरियाणा में पहुंच गए। स्वामी जी का बचपन का नाम श्री हरिद्वारी जी तथा पवित्र ब्राह्मण कुल में जन्म था। कुछ दास यानी मुझ दास को पता चला तो मैं भी दर्शनार्थ पहुंच गया। स्वामी जी की भाभी जी जो लगभग 92 वर्ष की आयु की थी। मैंने उस वृद्धा से पूछा कि हमारे गुरुजी के घर त्याग जाने के उपरांत क्या महसूस किया। उस वृद्धा ने बताया कि मेरा विवाह हुआ तब मुझे बताया गया कि इनका एक भाई हरिद्वारी था जो किसी हिंसक जानवर ने जंगल में खा लिया था। उसके श्राद्ध निकाले जा रहे हैं। मुझे भी इनके श्राद्ध निकालने को कहा गया। वृद्धा ने बताया कि 70 श्राद्ध तो मैं अपने हाथों से निकाल चुकी हूँ। जब कभी फसल अच्छी नहीं होती या कोई घर का सदस्य बीमार हो जाता तो अपने पुरोहित यानी गुरुजी से कारण पूछते तो वह कहा करता कि हरिद्वारी पितृ बना है, वह तुम्हें दुखी कर रहा है। श्राद्धों के निकालने में कोई अशुद्धि रही है। अब की बार सर्व क्रिया मैं स्वयं अपने हाथों से करूंगा। पहले मुझे समय नहीं मिला था क्योंकि एक ही दिन में कई जगह श्राद्ध क्रियाएं करने जाना पड़ा, इसलिए बच्चे को भेजा था। तब तक कुछ भेंट चढ़ाओ ताकि उसे शांत किया जाए। तब उसे 21 या 51 रुपए जो भी कहता था। डरते भेंट करते थे। फिर श्राद्धों के समय गुरुजी स्वयं श्राद्ध करते थे। तब मैंने कहा माताजी अब तो छोड़ दो इस गीता जी विरुद्ध साधना को, नहीं तो आप भी प्रेत बनोगी। गीता अध्याय 9 श्लोक 25 सुनाया। तब वह वृद्धा कहने लगी गीता जी मैं भी पढ़ती हूँ। दास ने कहा आपने पढ़ा है, समझा नहीं, आगे से तो बंद कर दो इस साधना को। पेज नंबर 40। वृद्धा ने उत्तर दिया ना भाई, कैसे छोड़ दे श्राद्ध निकालना, यह तो सदियों पुरानी परंपरा है। हे पाठकों, यह दोष भोली आत्माओं का नहीं है, यह दोष मूर्ख गुरुओं का है जिन्होंने अपने पवित्र शास्त्रों को समझे बिना मनमाना आचरण यानी पूजा का मार्ग बता दिया, जिस कारण न तो कोई कार्य सिद्ध होता है, न परम गति तथा न कोई सुख ही प्राप्त होता है। यानी प्रमाण पवित्र गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24। शंका प्रश्न, यदि किसी के माता पिता भूखे हों, वे दिखाई देकर कहें तो वह पुत्र नहीं जो उनकी इच्छा पूरी न करे। शंका समाधान, यदि किसी का बच्चा कुएं में गिरा हो, वह तो चिल्लाएगा कि मुझे बचा लो, पिताजी आ जाओ, मैं मर रहा हूँ। वह पिता मूर्ख होगा जो भावुक होकर कुएं में छलांग लगाकर बच्चे को बचाने की कोशिश करके स्वयं भी डूब कर मर जाएगा। बच्चे को भी नहीं बचा पाएगा। उसको चाहिए कि लंबी रस्सी का प्रबंध करे, फिर उस कुएं में छोड़े, बच्चा उसे पकड़ ले, फिर बाहर खींचकर बच्चे को कुएं से निकाले। इसी प्रकार पूर्वज तो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण यानी पूजा करके पितर बन चुके हैं। संतान को भी पितर बनाने के लिए पुकार रहे हैं। तत्व ज्ञान को समझकर अपना कल्याण कराएं तथा मुझ दास यानी रामपाल दास के पास परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ जी की प्रदान की हुई वह विधि है जो साधक का तो कल्याण करेगी ही, उसके पितरों की भी पितृ योनि छूटकर मानव जन्म प्राप्त होगा तथा भक्ति युग में जन्म होकर सत्य भक्ति करके 1 या 2 जन्म में पूर्ण मोक्ष प्राप्त करेंगे। विचार करें, जैसा कि उपरोक्त रुचि ऋषि की कथा में पितृ डर रहे हैं कि यदि हमारे श्राद्ध नहीं किए गए तो हम पतन को प्राप्त होंगे, अर्थात
हमारा पतन यानी मृत्यु हो जाएगा। अब उनको पितृयोनि जो अत्यंत कष्ट में है, अच्छी लग रही है, उसे त्यागना नहीं चाह रहे। यह तो वही कहानी वाली बात है कि एक समय एक ऋषि को अपने भविष्य के जन्म का ज्ञान हुआ। उसने अपने पुत्रों को बताया कि मेरा अगला जन्म अमुक व्यक्ति के घर एक सूरी से होगा। मैं सूअर का जन्म पाऊंगा। उस सूअरी के गले में गांठ है, यह उसकी पहचान है। उसके उदर से मेरा जन्म होगा। मेरी पहचान यह होगी कि मेरे सिर पर गांठ होगी जो दूर से दिखाई देगी। मेरे बच्चों, उस व्यक्ति से मुझे मोल ले लेना तथा मुझे मार देना, मेरी गति कर देना। बच्चों ने कहा, बहुत अच्छा पिताजी। ऋषि ने फिर आंखों में पानी भरकर कहा कि बच्चों, कहीं लालचवश मुझे मोल न लो और मुझे तुम मारो नहीं। यह कार्य तुम अवश्य करना, नहीं तो मैं सूअर योनि में महाकष्ट उठाऊंगा। बच्चों ने पूर्ण विश्वास दिलाया। उसके पश्चात कुछ दिनों में उस ऋषि का देहांत हो गया। उसी व्यक्ति के घर पर उसी गले में गांठ वाली सूरी के वहीं सिर पर गांठ वाला बच्चा भी अन्य बच्चों के साथ उत्पन्न हुआ। उस ऋषि के बच्चों ने वह सूरी का बच्चा मोल ले लिया, तब उसे मारने लगे। उसी समय वह बच्चा बोला, बेटा, मुझे मत मारो, मेरा जीवन नष्ट करके तुम्हें क्या मिलेगा। तब उस ऋषि के पूर्व जन्म के बेटों ने कहा, पिताजी, आपने ही तो कहा था। तब वह सुअर के बच्चे रूप में ऋषि बोला कि मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मुझे मत मारो। मेरे भाइयों यानी अन्य सुअर के बच्चों के साथ मेरा दिल लगा है, मुझे बख्श दो। बच्चों ने वह बच्चा छोड़ दिया, मारा नहीं। इस प्रकार यह जीव जिस भी योनि में उत्पन्न हो जाता है, उसे त्यागना नहीं चाहता, जबकि यह शरीर एक दिन सर्व का जाएगा। इसलिए भावुकता में न बहकर विवेक से कार्य करना चाहिए। यह दास यानी रामपाल दास जो साधना बताएगा, उससे आम के आम और गुठलियों के दाम भी मिलेंगे। इसी विष्णु पुराण में तृतीय अंश के अध्याय 15 श्लोक 55-56 पृष्ठ 213 पर लिखा है कि हे राजन, श्राद्ध करने वाले पुरुष से पितृगण, विश्व देवगण आदि सर्व संतुष्ट हो जाते हैं। हे भूपाल, पितृगण का आधार चंद्रमा है और चंद्रमा का आधार योग है, यानी शास्त्रानुकूल भक्ति। इसलिए श्राद्ध में योगी जन यानी तत्व ज्ञान अनुसार शास्त्र विधि अनुसार साधक जन को अवश्य बुलाएं। यदि श्राद्ध में 1000 ब्राह्मण भोजन कर रहे हो, उनके सामने एक योगी भी हो, तो वह उन 1000 ब्राह्मणों का भी उद्धार कर देता है, अर्थात यजमान का भी उद्धार कर देता है। यानी पितरों का उद्धार का अर्थ है कि पितरों की योनि छूटकर मानव शरीर मिलेगा। यजमान तथा ब्राह्मणों के उद्धार से तात्पर्य यह है कि उनको सत्य साधना का उपदेश करके मोक्ष का अधिकारी बनाएगा। योगी की परिभाषा गीता अध्याय 2 श्लोक 53 में कहा है कि हे अर्जुन, जिस समय आपकी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले ज्ञान से हटकर एक तत्व ज्ञान पर स्थिर हो जाएगी, तब तू योगी बनेगा, अर्थात भक्त बनेगा, यानी योग का प्राप्त होगा। भावार्थ है कि तत्व ज्ञान आधार से साधना करने वाला ही मोक्ष का अधिकारी बनता है। उसी में नाम साधना यानी भक्ति का धन होता है, वह राम नाम की कमाई का धनी होता है। इसलिए यह दास यानी रामपाल दास आपको यह शास्त्रानुकूल साधना प्रदान करेगा, जिससे आप मेरी यानी आप योगी यानी सत्य साधक हो जाओगे। आपका कल्याण तथा आपके पितरों का भी कल्याण हो जाएगा, जैसा कि विष्णु पुराण तृतीय अंश अध्याय 15 श्लोक 13 से 17 पृष्ठ 210 पर लिखा है कि देवताओं के निमित्त श्राद्ध यानी पूजा में अयुग्म संख्या यानी 3, 5, 7, 9 की संख्या में ब्राह्मणों को एक साथ भोजन कराएं तथा उनका मुंह पूर्व की ओर बैठाकर भोजन कराएं तथा पितरों के लिए श्राद्ध यानी पूजा करने के समय युग्म संख्या यानी 2, 4, 6, 8 की संख्या में उत्तर की ओर मुख करके बैठाएं तथा भोजन कराएं। फिर विचार करने की बात यह है कि इसी विष्णु पुराण इसी तृतीय अंश के अध्याय 15 में श्लोक 55-56
पृष्ठ 213 पर यह भी तो लिखा है कि एक योगी यानी शास्त्रानुकूल सत्य साधक अकेला ही पितरों तथा 1000 ब्राह्मणों तथा यजमान सहित सर्व का उद्धार कर देगा। क्यों न हम एक योगी की खोज करें जिससे सर्व लाभ प्राप्त हो जाएगा। कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि एक के साधे, सब साधे सब जाए, माली सींचे मूल को, फले फूले अघाए। यह दास यानी रामपाल दास भी धार्मिक अनुष्ठान यानी श्रद्धा से पूजा करता और कराता है, जिसके करने से साधक पितर भूत नहीं बनता अपितु पूर्ण मोक्ष प्राप्त करता है, तथा जो पूर्वज गलत साधना यानी शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण अर्थात पूजा करके पितृभूत बने हैं, उनका भी छुटकारा हो जाता है। यही प्रमाण इसी विष्णु पुराण पृष्ठ 209 पर इसी तृतीय अंश के अध्याय 14 श्लोक 20 से 31 में भी लिखा है कि जिसके पास श्राद्ध करने के लिए धन नहीं है तो वह यह कहे, हे पितृगणों, आप मेरी भक्ति से तृप्त लाभ प्राप्त करें, क्योंकि मेरे पास श्राद्ध करने के लिए वित्त नहीं है। कृपया पाठक जन विचार करें कि जब भक्ति यानी मंत्र जाप की कमाई से पितृ तृप्त हो जाते हैं तो फिर अन्य कर्म कांड की क्या आवश्यकता है। यह सर्व प्रपंच ज्ञानहीन गुरु लोगों ने अपने उदर पोषण के लिए ही किया है, क्योंकि गीता अध्याय 4 श्लोक 33 में भी लिखा है, द्रव्य यानी धन द्वारा किया यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठान से ज्ञान यज्ञ यानी तत्व ज्ञान आधार पर नाम जाप साधना यानी श्रेष्ठ है। एक और विशेष विचारणीय विषय है कि विष्णु पुराण में पितृ व देव पूजने का आदेश एक ऋषि का है, तथा वेदों व गीता जी में पितरों व देवताओं की पूजा का निषेध है। जो आदेश ब्रह्म यानी काल रूपी ब्रह्म भगवान का है। यदि पुराणों के अनुसार साधना करते हैं तो प्रभु के आदेश की अवहेलना होती है, जिस कारण से साधक दंड का भागी होता है। सत साहेब जी, ये थे संत रामपाल जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए यूट्यूब पर हमारे चैनल सतलोक इन संत रामपाल जी महाराज जी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सत साहेब जी, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।